पीछे वाला बात सब कुछ याद है? हाँ है ना? पीछे वाला क्लास में बताए थे कार्य के बारे में कि कार्य किसको कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट, और लूसेंट में वो भी फिजिक्स। और फिजिक्स में पहला चैप्टर खत्म हो गया है, दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर? तीसरा। देखो यूट्यूब इस चैनल पे जाएगा ना, तो पहला क्लास है, उस क्लास का पहला क्लास 1, दूसरा क्लास के 2, 3, इस तरह से सीरियल वाई मिल जाएगा। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि ऊर्जा कहते हैं किसको। अच्छा बताओ, ऊर्जा को जानने के पहले, अच्छा सबसे पहले काम समझता है? काम, जैसे कोई वस्तु है, यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, तब वो क्या कहलाएगा? काम। अरे ऊर्जा नहीं, उसको क्या कहेंगे? काम। और यही काम को फिजिक्सवा में क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य। पहले ये वाला बात समझ में आया कि नहीं? कोई वस्तु को जैसे उठा के वजह रख दी, वो क्या कहलाएगा? काम या कार्य। लेकिन यहाँ से एक बात और समझना है, क्षमता। जैसे मेरा क्षमता है कि हम 10 रसगुल्ला खा जाते हैं। क्या रसगुल्ला? 10 गो से ज्यादा नहीं। तो ये 10 गो जो रसगुल्ला खा रहे हैं, हमारा क्या कहलाएगा? क्षमता। जैसे वो इंसान का क्षमता है कि 50 किलो के कोई वस्तु को आराम से उठा के कहाँ रख लेता है? माथा पर। तब वो 50 किलो उठा रहा है, यानी वो का है? क्षमता। क्षमता समझ में आया कि क्षमता किसको कहते हैं? आया या नहीं? तो बताओ, जो काम करने की जो क्षमता होता है ना, इसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा समझ में आया? काम करे के क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा। काम करे के क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा। बार बार बोल रहे हैं, इसका पीछे तो कोई ना कोई रीजन होगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक ना? एक बात याद रखना, काम करे के क्षमता कहेगा तो क्या कहेंगे? लेकिन कह देगा काम करे के दर, तब उसको शक्ति कहते हैं। अब ध्यान से सुनेगा, ये ऊर्जा है ना, ये आदिश राशि है। कौन राशि है? आदिश राशि। ऊर्जा कौन राशि है? आदिश राशि। आदिश राशि किसको कहते हैं? कि जेकरा में दिशा नहीं होगा। आदिश, आदिश मतलब जिसमें दिशा ना होगा, उसको क्या कहेंगे? आदिश राशि। होगा काउची? तो होगा परिमाण। तो बता, जिसमें दिशा ना होगा और परिमाण होगा तो क्या कहलाएगा? आदिश राशि। अगला सवाल ये याद रखना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। यहाँ तक कोनो दिक्कत ना? अब इसके आगे बता सकते हैं? अच्छा बताओ, हम लोग जो भी काम करते हैं या हम लोग जो भी कार्य करते हैं, ध्यान से सुनेगा, हम लोग जो भी क्या करते हैं? काम। या हम लोग जो भी क्या करते हैं? कार्य। तो जो भी काम करेंगे या जो भी कार्य करेंगे, एकरा से जो ऊर्जा प्राप्त होगा, जो क्या प्राप्त होगा? ऊर्जा। ये सुनेगा, अगर कोई काम करे या कार्य करे, उससे प्राप्त होगा का? ऊर्जा। तो जो ऊर्जा प्राप्त होता है ना, उसी को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। उसी को कौन ऊर्जा कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। जैसे से एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? काम। अच्छा बताओ, दौड़ेंगे तो थकेंगे तो बार बार सांस लेंगे, तब कुछ ना कुछ ऊर्जा प्राप्त होगा। अब उसी को कौन ऊर्जा कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। अच्छा बताओ, काम करे से जो ऊर्जा प्राप्त होगा वो कौन ऊर्जा कहलाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ से हम लोग के पेपर में एक पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है वो भी बताते हैं। अच्छा बताओ, यांत्रिक ऊर्जा 2 तरह के होता है। यांत्रिक ऊर्जा कितने तरह के?
दो तरह की, याद रखना। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का होता है? दो। पहला का नाम है गतिज ऊर्जा। पहला का नाम क्या है? गतिज ऊर्जा। और यही गतिज ऊर्जा को इंग्लिशवा में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इंग्लिशवा में इसी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक सूचित कोची से करेंगे? के ई। के से हो जाएगा काइनेटिक और ई से क्या हो जाएगा? एनर्जी। उसके बाद दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। दूसरा क्या है? स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिशवा में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिशवा में क्या कहते हैं? तो बताओ, यांत्रिक ऊर्जा के तरह के? दो। एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज। अब यहाँ से सवाल हम लोग के पेपर में क्या पूछा जाता है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग, योग मतलब जोड़। योग मतलब का जोड़। रेलवे के एग्जाम में बहुत बारी वाला पूछा गया है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। समझ में आए? यस। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गतिज ऊर्जा किसको कहेंगे, उसके बाद जानेंगे किसके बारे में? स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अच्छा, सिंपल सा उदाहरण, यहाँ खड़ा है, आगे जा रहे हैं, तो बताओ हम गति में है कि नहीं? यस। उसके बाद दो चकिया मोटर गाड़ी जिसको कहते हैं, वो गति में है, 30 के स्पीड से चल रहा है। कितना के स्पीड से? 30। तो बताओ वह स्पीड में है, मतलब गति में है कि नहीं? यस। अच्छा बताओ, दो चकिया मोटर गाड़िया 30 के स्पीड से जा रहा है और कोई आगे इंसान खड़ा है और वो इंसान नहीं हटा, तो ये बताओ ये ठोक देगा, मारेगा कि नहीं? yes. मारेगा तो ये इंसान आगे फेंकाएगा? yes. फेंकाएगा कि नहीं? yes. तो बताओ ये इंसान कुछ ना कुछ काम किया कि नहीं? काम कब किया? अपन माने से ना किया, इन्हें से जाके ठोक दिया था, नहीं फेंकाया। yes. तो यही कौन ऊर्जा कहलाएगा? गतिज ऊर्जा। एक मतलब हमारा कहे के मतलब यही है कि कोई वस्तु गति में, कोई वस्तु कोची में रहेगा और गति में रह के भी वो काम करेगा, तो वो कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। बताइए, समझ में आया? कोई भी वस्तु कोची में रहेगा? गति। देखो गतिज, गतिज मतलब का गति, गतिज मतलब का कि कोई वस्तु गति में रह के कुछ काम करेगा, तो कौन ऊर्जा कहलाएगा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पहले समझ में आया? एक एग्जांपल बताओ तो जरा, एक एग्जांपल। जैसे में अच्छा बताओ, ससुरंगा सर का है जो स्कूल में बनावल होता है। सीबीएसई स्कूल में बनावल रहेगा लोहा वाला और सरकारी स्कूल में बनावल आता है सीमेंट वाला, जेकरा से ससरते हम पैंट में पीछे फाड़ देते हैं। हाँ, तो वही ससुरंगा। तो बताओ ससुरंगा किसका एग्जांपल हो गया? उसके बाद चलता मोटर गाड़ी, चलता मोटर गाड़ी, ये सब किसका एग्जांपल है? ये सब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काइनेटिक। यहाँ से इसका एक सूत्र होता है के ई, मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर सूत्र क्या होता है? याद रखना, 1/2 mv²। तो बताओ गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। के ई मतलब गतिज ऊर्जा। एम मतलब होता है द्रव्यमान। एम मतलब क्या होता है? एम मतलब होता है द्रव्यमान। एम मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। और उसके बाद ये वी है ना, वी मतलब होता है वेग। वी मतलब क्या होता है? यहाँ तक कौन दिक्कत? यहाँ से एक सवाल बहुत ही ज्यादा पूछा कर, तो उसको जरा ध्यान से सुनेगा, समझाते हैं। ये दो गो वस्तु है, ये दो गो का है वस्तु। अच्छा बताओ, दोनों एकदम बराबर स्पीड से चल रहा है, दोनों मतलब ई 50 के स्पीड से चल रहा है, तो ये भी कितना के स्पीड से चल रहा है? मतलब दोनों के गतिज ऊर्जा, दोनों के गतिज ऊर्जा का है अलग अलग है कि बराबर है? अलग का तो अलग अलग। अच्छा, ये भी 50 के चल रहे हैं, ये भी 50 के चल रहे हैं, तो दोनों के गतिज ऊर्जा बराबर है ना, हो गई? एकदम बाकलो वाले इंसान है। ई 50 के चल रहा है, ई भी 50 के चल रहा है, तो दोनों का स्पीड वो बराबर है, यानी गतिज ऊर्जा क्या है? बराबर है। आप बताओ, यहाँ से एक सवाल, ई बड़ा है तो एकरा में छोटा छोटा कण बड़ी मन होगा, ई का है तन्नी गो है तो एकरा में छोटा छोटा टुकड़ा कम होगा। तो पहला सवाल कि जो बड़ा होगा उसका द्रव्यमान का होगा? द्रव्यमान बताओ, जो बड़ा होगा तो उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा,
और जो छोटा होगा तो ओकर द्रव्यमान तिरिया नीचे के बना वाले मतलब कम और तिरिया ऊपरे के बना वाले मतलब ज्यादा। तो बताओ बड़का के द्रव्यमान अधिक होगा, छोटका के द्रव्यमान कम। तो सवाल का पूछेगा कि दो वस्तु है और दोनों के गतिज ऊर्जा का है बराबर, किसका संवेग अधिक होगा, किसका संवेग अधिक होगा, किसका संवेग, तो याद रखना किसका संवेग अधिक होगा, किसका संवेग अधिक। तो बताओ जेकर द्रव्यमान कम रहेगा ओकर संवेग ज्यादा रहेगा, जिसका द्रव्यमान ओकर संवेग ज्यादा। और यहाँ से ये भी सवाल पूछेगा किसका संवेग कम होगा, तो जेकर द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग कम होगा। एकदम सिंपल सर याद रखना। अच्छा बताओ दो इंसान ग्राउंड पर दौड़ रहा है, एक एकदम 100 किलो के हाथी ही जैसा मोटा है और एक एकदम पतला, बताओ गोले गोले तेजी कौन भागेगा, पतल का। तो बताओ केकर संवेग ज्यादा होगा, पतल का के छोटका के। कोई दिक्कत नहीं ना, ये वाला बात याद रहेगा ना कि दो वस्तु दोनों के गतिज ऊर्जा का बराबर। तो बताओ किसका संवेग ज्यादा होगा, तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग ज्यादा, और किसका संवेग कम होगा तो जेकर द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग कम होगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक बातें समझ में आया। आप बताते हैं कौन वाला स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब एकदम स्थिर है अब फिर भी वो कुछ न कुछ काम कर रहा है, तो वो कौन ऊर्जा कहलाएगा, मतलब वह वस्तु जो एकदम स्थिर है, एकदम का स्थिर मतलब शांत, लेकिन वो कुछ न कुछ काम करेगा तो वो कौन ऊर्जा कहलाएगा। अच्छा शादी विवाह में होता है क्या, इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। शादी विवाह में क्या होता है कि जैसे ढेर सारा रहा लड़कन साथ है और वहां पर कोई बुजुर्ग इंसान मतलब वहां पर वो खाना खाने के लिए क्या हो गए बैठ गए, तो हमने जैसे लड़कन क्या करता है चुपचाप ऐसे रहेगा, कहेगा दादा देखो ना उन्हें कौन तो बुलाए तो जब दादा उन्हें देखे लगा थी तो लड़कवन छेनवा गप मन रसगुल्ला उठा के कहाँ डाल रहा है मुंह में और डाल के चुपचाप ऐसे हो जाता है। मतलब वो इंसान स्थिर है फिर भी कुछ न कुछ काम किया कि नहीं, क्या काम किया, रसगुल्ला दादा वाला खा गया। मतलब स्थिर रह के भी कुछ न कुछ काम करेगा तो कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। समझ में आया। स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पोटेंशियल एनर्जी। इसका सूत्र क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्थितिज ऊर्जा के सूत्र का होता है mgh। m का मतलब हो गया द्रव्यमान, g का मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण, g का मतलब क्या हो गया गुरुत्वीय त्वरण, g का मतलब क्या हो गया तो गुरुत्वीय त्वरण, और h मतलब ऊंचाई, h मतलब ऊंचाई। यहाँ तक बात समझ में आया। लेकिन यहाँ से हमने के एग्जाम में भर के कर एग्जाम्पल पूछा जाता है, इसीलिए हर हाल में तुमको क्या रखना होगा, याद रखना होगा कि याद यही रखना होगा कि स्थितिज ऊर्जा होता है कौची में, स्थितिज ऊर्जा होता है कौची में। तो सबसे पहले याद रखना कि नदी पर जो बांध बना दिया जाता है, अब बांध बनाने के बाद जैसे यहाँ पर बांध बना दिए तो नदिया के पानी इधर जमा रहेगा कि नहीं, तो नदी पर बांध बना देने से जो पानी जमा होता है तो उस शांत जल में कौन ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। तो याद हुआ पहला एग्जाम्पल, क्या बताएं, बांध में जमा पानी, ओकरा में कौन ऊर्जा होगा तो स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल याद रखना, अगला एग्जाम्पल यही याद रखना, पहले घड़ी आता था और घड़ी में होता था चाबी, घड़ी में क्या होता था, जैसे देखो ये घड़िया है ना तो एकरे का कहल जा है चाबी एकरे, तो घड़ी के चाबी में कौन ऊर्जा होगा तो स्थितिज ऊर्जा। तो घड़ी के चाबी में कौन ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। ये दोनों बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। एक याद रखना, स्प्रिंग में ताना हुआ स्प्रिंग जरा ध्यान से सुनेगा, ताना हुआ स्प्रिंग में कौन ऊर्जा होगा तो स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा समझ में आया, स्थितिज ऊर्जा जैसे हम शांत हैं तो ये कौन ऊर्जा मतलब शांत रह के भी कुछ काम करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा। अब गति में है, गति में रह के भी कोई काम करेगा तो कौन ऊर्जा, ठीक। जैसे इंसान कोई सुतल है तो हम शांत है स्थितिज ऊर्जा। कोई भैंस पर बैठल है, भैंस पकड़ के अपना चाल से दौड़ते आगे जा रहा है, कौन ऊर्जा
कोनो दिक्कत नहीं। समझ में आया यहाँ तक? यस। अगर क्लास अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब